शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है जहाँ भी रहें सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना और बच्चों हम पढ़ रहे हैं जुमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब हफ्तम हमने शुरू किया हुआ है जिसका उन्वान है दुनिया मेरे आगे। आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 7.2 जिसका उन्वान है रोशन दुनिया। बच्चों आज इस सबक का हम पहला लेक्चर शुरू करेंगे और हमारा आज का जो हासिल तालुम है वो है तलमी को पहचान कर इस्तेमाल करना। आज के सबक में आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अपने सबक का बाकायदा आगाज करने से पहले क्या करेंगे, हम उसकी वजाहत देखेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से। उर्दू अदब में जो इस्लामी इस्तिलाहात और तलमीहात राइज हैं उनका ताल्लुक कुरान मजीद के किस्सुल अंबिया से है, यानी कुरान मजीद में भी जो तलमीहात हैं उनका जो ताल्लुक है अंबिया अलैहिस्सलाम से है। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक सवाल। कश्ती नूह इन दो अल्फाज में एक मुकम्मल तारीखी दास्तान है। मौलम तलबा से इसकी मुख्तसर तफसील सुने। कश्ती नूह यानी नूह की कश्ती, दो लफ्ज़ हैं, हमजा लगा के एक मुरक्कब बनाया गया है नूह की कश्ती। ये दो अल्फाज जो हैं इसमें क्या है, इसमें एक मुकम्मल तारीखी दास्तान पोशीदा है। आप जानते हैं जिस तरीके से आप मुस्कुरा रहे हैं मुझे पता है कि आपको इसकी तफसील पता है। अपने मौलम से इजाज़त लें और जुमात को अपनी मालूमात से आगाह करें। जी बच्चों, आपने बिल्कुल दुरुस्त मालूमात जुमात में बताई हैं, शाबाश भी वसूल की है मौलम से। पढ़ते हैं अब अपने सबक की तरफ कि आज हम क्या करेंगे। आज आपको सिखाया जाएगा नसर व नज़म में सनत तलमी की पहचान और इस्तेमाल। बच्चों बाब अव्वल में उसके सबक 1.2 में तलमी की तमाम वजाहत और तफसील आपको पहले भी बताई जा चुकी है। इसके साथ बाब सवा में भी आपको तलमी की पहचान और इस्तेमाल करना सिखाया गया है। दोहराई के तौर पर मुख्तसर सी वजाहत यहाँ के लेक्चर में आपको दी जाएगी। तलमी के लग़वी मायने है इशारा करना। शेरी इस्तिलाह में तलमी से मुराद है कि एक लफ्ज़ या मजमुआ अल्फाज के ज़रिए किसी तारीखी, सियासी, इखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा किया जाए। तलमी के इस्तेमाल से शेर के मायनों में वुसअत और हुस्न पैदा होता है। बच्चों तलमी सिर्फ अशार में ही इस्तेमाल नहीं होती बल्कि नसर में भी इस्तेमाल होती है। अब जैसे कश्ती नूह का वाक़या आप शेरों में भी बयान कर सकते हैं, यानी किसी शेर के मिसरे में भी कश्ती नूह का जिक्र आ सकता है, हुस्न यूसुफ का जिक्र आ सकता है। ये जो है ये तलमीहात हैं और नसर में भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। आज हम सरगर्मियों के ज़रिए इनकी वजाहत देखेंगे। पहली हमारी जो सरगर्मी है जो आप काम करेंगे वो है मौलम जुमात को दो ग्रोह में तकसीम करेंगे। एक ग्रोह तलमी बताएगा, दूसरा ग्रोह इस तलमी का मफहूम मुख्तसर वजाहत और तलमी की मदद से जुमला साजी करेगा। जैसे अभी मैंने बताया हुस्ने यूसुफ ये तलमी है, एक ग्रोह ने ये बताई, दूसरा ग्रोह क्या करेगा, इसका पहले तो मफहूम बताएगा, फिर इसकी मुख्तसर वजाहत बताएगा यानी 4 से 6 जुमलों में, फिर इसकी मदद से यानी इस तलमी की मदद से एक नया जुमला बनाएगा। फिर यही सरगर्मी दूसरा ग्रोह दोहराएगा और हर ग्रोह कम से कम 5 तलमीहात बताएगा, यानी हर ग्रोह ने 5 तलमीहात बतानी है और दूसरे ग्रोह ने उसका मफहूम बताना है, मुख्तसर वजाहत बतानी है और उसके साथ साथ उस तलमी का इस्तेमाल करना है जुमला साजी में। बहुत ही मज़ेदार दिलचस्प सरगर्मी है। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस काम को सर अंजाम दे। बहुत खूब बच्चों, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सरगर्मी को सर अंजाम दिया है। बढ़ते हैं अपने सबक के दूसरे हिस्से की तरफ, वो है मश्क के सवालात। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ तलमीहात दी गई हैं। चाय यूसुफ, उम्र नूह, बनी इसराइल की गाय, रुस्तम ज़मान, 2.5 दिन की बादशाहत, घर का बेदी, टेढ़ी खीर, शेख चिल्ली। आपने क्या करना है, इनका मफहूम इस कॉलम में ढूंढना है और उनको मिलाना है। अच्छा, और उसके साथ कम से कम 3 तलमीहात का इस्तेमाल करते हुए इस सबक के मौजू से मुतल्लिक एक मुख्तसर इबारत लिखनी है। हमारे सबक का मौजू क्या है, रोशन दुनिया। इस मौजू पर आपने इन तलमीहात में से 3 का इंतखाब करना है और एक मुख्तसर सा इक्तबास लिखना है। एक तो ये काम है आपका,
پھر اس کے ساتھ ساتھ والدین کی مدد سے 3 ایسے الفاظ یا جملے تلاش کریں جس میں کسی واقعے کی طرف اشارہ ہو اور اس کی مختصر وضاحت آپ نے تحریر کر کے لے کر آنی ہے۔ آپ نے کوئی ایسی تلمیحات ڈھونڈنی ہے جس میں کوئی تاریخی واقعہ ہو، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں والدین کی مدد لینی ہے، اور اس کے بعد یہ کام بھی آپ یعنی یہ دونوں سوالات آپ کاپی پر لے کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں آپ کو ایک اور ورک شیٹ بھی دی جائے گی، بازار مصر، گلزار ابراہیم، چاہے رستم اور متاع غرور۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ان تلمیحات کو استعمال کرتے ہوئے ایک مختصر عبارت لکھنی ہے، یعنی ان تلمیحات کا استعمال آپ نے ایک عبارت لکھنے میں کرنا ہے۔ بچوں ہماری ورک شیٹ جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، لیسن پلان بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی، کل ملیں گے سبق 7.2 کے دوسرے لیکچر میں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔